चढ़ावे में चोरी पर होगा बड़ा खुलासा। एसआईटी रिपोर्ट खोलेगी साजिश के तार। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे में हुए घपले की साजिश की सारी परतें खुलने लगी हैं। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत के कैंप ऑफिस में एसआईटी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करने में लगी है। इस बीच अयोध्या में बड़ा फेरबदल हो गया है। इस बात की फूल प्रूफ तैयारी कर ली गई है कि आइंदा कोई इस चढ़ावे पर बुरी नजर न डाल सके। इसके लिए दान पात्र से दान निकालने से लेकर काउंटिंग सेंटर तक पूरी टीम बदल दी गई है। मंदिर के सेवादार बदल दिए गए हैं। प्राइवेट कंपनी से जो कर्मचारी आउटसोर्स किए जाते थे वो सब हटा दिए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों की निगरानी में पैसे गिने जा रहे हैं। ट्रस्ट के कुछ लोग दान में आई रकम की गिनती की निगरानी कर रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने और बाहर निकलने के वक्त कड़ी तलाशी ली जा रही है। ड्रेस कोड लागू हो गया है, जिसमें सब बिना पॉकेट वाली टी शर्ट और पैंट पहनकर काउंटिंग सेंटर में जा रहे हैं। जिस बक्से में दान के पैसे बैंक जाते हैं उसमें नियमों के मुताबिक डबल लॉक लगाया जा रहा है। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच करा रहा है। बैंक की विजिलेंस टीम की जांच भी करीब करीब पूरी हो चुकी है। दान की रकम जिस बॉक्स में भेजी जाती थी उसके बॉक्स की दोनों चाबियां भी अलग अलग लोगों के पास रहती हैं, जिससे रास्ते में होने वाली चोरी की कोई गुंजाइश न रहे। इसके साथ राम मंदिर परिसर और काउंटिंग सेंटर्स में लगे सीसीटीवी सिस्टम को पूरी तरह एक्टिवेट किया गया है। पहले सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था। अब ये वीडियो 180 दिन तक सुरक्षित रखने की तैयारी चल रही है। चढ़ावे में चोरी की जांच कर रही एसआईटी के पास सिर्फ 45 दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। उससे पहले हुई चोरी के सबूत खोजने में एसआईटी को मुश्किल हो रही है। इसलिए अब 6 महीनों तक सीसीटीवी फुटेज मौजूद रहेगी। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ये भी खुलासा हो गया कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे सामने आया। 4 मई को सफाई कर्मचारियों को काउंटिंग सेंटर में बने टॉयलेट से सिक्कों का भरा थैला मिला। सूचना मिलने पर चंपत राय ने अपने स्तर पर तुरंत जांच की। 4 मई को काउंटिंग में मौजूद 6 लोगों पर शक की सुई टिक गई। चंपत राय ने लोकल पुलिस की मदद से 6 लोगों के घरों में रेड डाली। एक शख्स के घर से 80 लाख का कैश बरामद किया गया। दूसरा शख्स हर महीने अपनी पत्नी के नाम 2 लाख रुपए जमा करवाता था। उसने अपने अकाउंट से सारा पैसा निकालकर ट्रस्ट के हवाले कर दिया। तीसरे संदिग्ध ने कबूल किया कि उसके पास चढ़ावे में चोरी के 50 लाख रुपए हैं। उसने भी सारा पैसा वापस कर दिया। इस तरह ट्रस्ट ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर ली। चढ़ावे की गिनती से लेकर बैंक में जमा करने तक और ट्रस्ट के सारे खर्चे का हिसाब किताब अनिल मिश्रा ही देख रहे थे। इसलिए अनिल मिश्रा की भूमिका की भी अब जांच हो रही है। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि मंदिर के हीरे जवाहरात की वैल्यूएशन और सेफ कीपिंग का काम मिलने के बावजूद मिंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एग्रीमेंट को किसने अटकाया। अब वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने मंदिर के भूमि पूजन से लेकर अब तक रामलला को सोने चांदी के आभूषण अर्पित किए थे। मुंबई के राजू मनवानी ने राम मंदिर में 200 किलो चांदी दान की। दुनिया भर में बसे सिंधी समाज के लोगों ने मिलकर चांदी की 200 ईंटें इकट्ठा की। राजू मनवानी ने ये ईंटें राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को सौंपी। न तो उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट से इस दान की कोई रसीद मांगी और न ही उनको कोई रसीद दी गई, लेकिन अब लोग अपने चढ़ावे का हिसाब पूछ रहे हैं। 26 जनवरी को अयोध्या के परिसर में ही उनका कोई हॉल है जहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और करीब करीब 150 से 200 श्रद्धालु साथ में चले। हर डोनर साथ में चला और उनको डोनेट किया गया। उसका वीडियो और उसके फोटोग्राफ्स और उनके सारे रिसिप्ट्स और नाम वगैरह हमारे पास थे। हमने कभी रसीद मांगी नहीं, कहा कि दान दिया है तो दान वो कहीं भी लगाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अभी ये जो रोज़ हम टीवी के ऊपर देखने लगे तो सबके दिल में ये लगा कि क्या हमारा दान सही जगह यूज़ हुआ है या मिसयूज़ हुआ है। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने भी भगवान राम के लिए 3 किलो चांदी का एक दीपक दान किया था। उनके साथ जुड़े दूसरे लोगों ने भी 2 बार में 40 किलो से ज्यादा चांदी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के हवाले की। अनुराग के मुताबिक उन्हें दान की रसीद मिली, लेकिन अब चांदी का दीपक कहीं दिख नहीं रहा। हमने प्रभु को दिया है
तो हमारा कोई अविश्वास करने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चला कि इस तरीके की कोई घटना घटी है, और ढूंढते हुए फिर भी मेरे मन में कोई ऐसा कोई विचार नहीं आया कि हम ट्रस्ट पे कोई आरोप लगाएं, या कोई हमारी जरा सी भी कोई इस तरीके की सोच थी। मुझे जितनी चांदी मैंने दी है, जो दिया, मुझे उसकी रसीद मिली प्रॉपर हर चीज़ की। मेरा कोई एलिगेशन नहीं है, ना ही मैंने ट्रस्ट पे कोई एलिगेशन लगाया है। नहीं, हो सकता है आज भी वो चांदी ट्रस्ट के पास बैंक में या उनके गोडाउन में कहीं रखी हो, मेरा वो दीपक भी कहीं रखा हो, क्योंकि पुराने नए मंदिर में तो वो दीपक दिखा नहीं, वो घड़ा भी कहीं रखा हो। मुझे आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बोला और मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो हमें अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। एक पूरा भरोसा है हमें हमारे मुख्यमंत्री जी पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर, कि लाखों लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं मंदिर, उनकी आस्था ये कभी खराब नहीं होने देंगे। राम मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आ चुका है। कई किलो सोना और चांदी के साथ साथ कीमती जवाहरात लोगों ने आस्था पूर्वक दिए। अब सबको एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे पर लगे ग्रहण के बीच अब शेष अवतार मंदिर में ध्वजारोहण किया जाएगा। पहले कार्यक्रम भव्य तरीके से किया जाना था, लेकिन अब इसमें कटौती कर दी गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव इस समारोह से दूर किए गए हैं। उनकी जगह पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास शेष अवतार मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में देखरेख करेंगे। पहले इसमें 5000 लोगों को बुलाने की योजना थी, लेकिन अब इसमें बड़े पैमाने पर कटौती कर दी गई है। शेष अवतार मंदिर की विशेषता ये है कि इसकी ऊंचाई रामलला के गर्भगृह में स्थापित आसन की ऊंचाई के बराबर रखी गई है। मंदिर के शिखर पर 51 फीट की ऊंचाई पर धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। तो जिस तरह की खबरें मंदिर में चढ़ावा चोरी की आ रही थीं, इस बीच शेषावतार मंदिर का ध्वजारोहण होना था, और लेकिन इसका जो कार्यक्रम पहले भव्य रखा गया था, इसमें कटौती कर दी गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अब इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल नहीं होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और विशेष जो आमंत्रित हैं सदस्य गोपाल जी राव, इस समारोह से अब इनको दूर रखा गया है। उनकी जगह पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी और निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम की देखरेख करेंगे। पहले 5000 लोगों को बुलाने की योजना रखी गई थी, लेकिन अब इसमें भी कटौती कर दी गई है। शेषावतार मंदिर की खासियत यह है कि इसकी ऊंचाई रामलला के का जो मंदिर है उसके गर्भगृह में स्थापित आसन के ऊंचाई के ही बराबर है। मंदिर के शिखर पर 51 फीट ऊंचा धर्म ध्वजा लगाया जाना है। इस बीच राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव नाम के 2 वकीलों की तरफ से दायर याचिका में मांग हुई है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पैसों में गड़बड़ी के आरोपों की एफआईआर दर्ज की जाए। इस याचिका में यह भी मांग रखी गई कि सीबीआई की अगुवाई में एक खास जांच टीम बनाकर निष्पक्ष और एक टाइम फ्रेम के अंदर जांच हो, जिससे यह पता चल सके कि दान के पैसों में कोई गड़बड़ी हुई, कितनी गड़बड़ी हुई, गमन या भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। याचिका में राम जन्मभूमि ट्रस्ट और यूपी सरकार के निर्देश देने की मांग की है कि वो ट्रस्ट के पैसों और संपत्तियों की निगरानी के लिए एक मजबूत ऑडिट और जांच व्यवस्था बनाए। साथ ही सारी जांच होने तक यूपी सरकार और ट्रस्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाने का आदेश दिया जाए। वह इस बीच बैंक खाते, दान रजिस्टर, ऑडिट वीडियो और रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर डेटा, किसी भी रिकॉर्ड या सबूत को नष्ट करने या उसमें छेड़छाड़ करने पर रोक लगाई जाए। तो अब ये मामला जो चढ़ावा चोरी का है वो देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। 2 वकीलों की तरफ से जनहित याचिका लगाई गई है और इसमें मांग की गई है कि पहले तो इस मामले की एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद एक सीबीआई इस मामले की जांच करे, और जब तक जांच होती है तब तक जो तमाम डेटा है, जो सारी चीज़ें हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। जो दान का रजिस्टर होता है, जो ऑडिट के डेटा है, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो तमाम सारी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो सके और एक टाइम फ्रेम तय हो
कि इतने वक्त के अंदर नतीजे जो हैं जांच के वो सामने आ जाएंगे और इस मांग को लेकर के 2 वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।